अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इस वीडियो में हमने देखना है कि मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं उनकी सिंथेसिस कैसे होती है। पहले अमीनो एसिड्स की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एज यू ऑल नो, अमीनो एसिड्स क्या हैं? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, यानी ये मोनोमर्स हैं और ये मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाती हैं और इनके पॉलीमर को कहा जाता है प्रोटीन्स। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें अमीनो एसिड का, तो अमीनो एसिड में एक सेंट्रल कार्बन है, उसके साथ एक अटैच होता है हाइड्रोजन। एक साइड पे इसके साथ अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एंड दिस कार्बन वन ऑफ द ग्रुप अटैच्ड इज अमीनो ग्रुप। सिमिलरली एक इसके साथ वेरिएबल आर ग्रुप अटैच्ड होता है। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं। तो अब ये जो 20 मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स हैं, इन सब में हाइड्रोजन और अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सब में मौजूद होता है। ये जो वेरिएबल आर ग्रुप है, यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स के अटैचमेंट की वजह से मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स आते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स अगर हम देखें तो अमीनो एसिड्स 20 अमीनो एसिड्स को हम क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता, ठीक है। और ये वाले जो अमीनो एसिड्स हैं इन्हें हमें डाइट में मस्ट लेना होता है। अगर हम डाइट में नहीं लेते तो हमारे बॉडी में इनकी डिफिशिएंसी आएगी। तो इस वजह से इनको कहा जाता है कि ये एसेंशियल है या ये इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स हैं जिनका लेना डाइट में ज़रूरी होता है। सेकंड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स विच आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज। यानी अगर हम डाइट में इन अमीनो एसिड्स को ना भी लें तो हमारा बॉडी इनको सिंथेसाइज कर सकता है। इनको डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स भी कहा जाता है। हमें इन्हें डाइट में कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी मस्ट कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती। कंज्यूम करें तो भी ठीक है, ना भी कंज्यूम करें तो हमारा बॉडी खुद ही इन्हें सिंथेसाइज कर लेता है। ओके, सो ओवरऑल देयर आर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो कि डाइट में लेने ज़रूरी हैं। दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूट्रिशन। और 11 जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, सो दे आर द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल में आपके आते हैं ल्यूसीन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, वेलिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। इसी तरह नॉन एसेंशियल में आ रहे हैं एलानिन, ग्लूटामीन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एस्पेरेजिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, सेरीन, सिस्टीन, ट्रायोसिन एंड ग्लूटामिक एसिड। ओके, सो सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब जो एसेंशियल है उन्हें तो हमें डाइट में मस्ट लेना है। नॉन एसेंशियल चूँकि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं तो इनकी सिंथेसिस को हमने स्टडी करना है। अमीनो एसिड सिंथेसिस क्या है? दिस इज स्टेट ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस बाय विच अमीनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो मेटाबॉलिक पाथवे या वो केमिकल प्रोसेसेस जिनके थ्रू अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, उन स्टेप्स को कहा जाता है, उन मेटाबॉलिक पाथवेज को कहा जाता है अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस। अच्छा, अब ज़्यादातर जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। रिस्पायरेशन में हम 3 स्टेजेस पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो रिस्पायरेशन के जो फर्स्ट 2 प्रोसेसेस हैं ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल, इन दोनों में जो मुख्तलिफ इंटरमीडिएट्स आते हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस होने के बाद ग्लाइकोलिसिस का स्टेप कंप्लीट होता है। इसी तरह मुख्तलिफ इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट बनते हैं और एंड में हमारे पास सिट्रिक एसिड का एक्चुअल प्रोडक्ट आता है। तो ये जो इंटरमीडिएट्स हैं ग्लाइकोलिसिस के और सिट्रिक एसिड साइकिल के, इनसे ही ज़्यादातर अमीनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर हम देखें, दिस इज़ अ फिगर विच शोज ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। ये ग्लूकोज से स्टार्ट होकर पाइरूवेट तक जो पोर्शन है वो ग्लाइकोलिसिस है, जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल उसकी स्प्लिटिंग होकर पाइरूवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसी तरह फिर पाइरूवेट इंटर होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, जिसे हम ये क्रेब साइकिल भी कहते हैं। तो क्रेब साइकिल में क्या होता है कि इसमें भी मुख्तलिफ इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट हैं और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ अमीनो एसिड सिंथेसाइज करते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इससे बनता है राइबोस 5 फॉस्फेट और राइबोस 5 फॉस्फेट से अमीनो एसिड हिस्टिडीन की सिंथेसिस हो सकती है।
नेक्स्ट जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है उससे बनता है सेरीन, और सेरीन से आगे जाकर ग्लाइसिन और सिस्टीन अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस हो सकती है। सिमिलरली द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट और जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, इन दोनों के कम्बिनेशन से बन सकता है ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड। सिमिलरली फेनाइल एलानिन भी बन सकता है और ट्रायोसिन भी बन सकता है। ये तो आपके अच्छा, इसी तरह जो पायरुवेट है एंड में ग्लाइकोलिसिस के बनता है, उससे सिंथेसिस हो सकती है एलानिन की, वेलिन की और ल्यूसीन जो अमीनो एसिड्स हैं। ये हो गए हैं ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट स्टेप से सिंथेसिस होने वाले अमीनो एसिड। जब ये पायरुवेट सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर होगा तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ इंटरमीडिएट्स हैं, जिस तरह अल्फा कीटोग्लूटारेट है, उससे सिंथेसिस हो सकती है ग्लूटामेट की, और एक दफ़ा ग्लूटामेट बन जाए तो वो आगे जाकर बाकी अमीनो एसिड जिस तरह ग्लूटामीन है, प्रोलीन, आर्जिनिन है, इनकी सिंथेसिस कर सकता है। Similarly, one of the intermediate product of citric acid cycle is oxaloacetate, and this oxaloacetate can form aspartate. ठीक है, रिएक्शन करने पर ये एस्पार्टेट बना सकता है, एंड दिस एस्पार्टेट कैन फर्दर सिंथेसाइज एस्पेरेजिन, मिथियोनिन, थ्रेओनिन, ग्लाइसिन एंड आइसोल्यूसिन। तो ये एक ओवरऑल मैप है जो कि आपको बता रहा है कि किस तरीके से अमीनो एसिड्स सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम द मेटाबॉलिक पाथवेज, स्पेशली फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस एंड फ्रॉम द सिट्रिक एसिड साइकिल। अब इंडिविजुअली हर एक का देखते हैं कि किस टाइप का रिएक्शन उनमें हो रहा है और कौन कौन से अमीनो एसिड की सिंथेसिस हो रही है। ओके, नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी बायोसिंथेसिस हमने देखनी है, क्योंकि ये सिंथेसाइज होते हैं, एसेंशियल को हमें डाइट में लेना होता है। तो ये कौन कौन से हैं? एलानिन है, आर्जिनिन, एस्पेरेजिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन एंड ट्रायोसिन। हर एक की इंडिविजुअल बायोसिंथेसिस अभी हमने देखनी है। तो पहला आपका आ रहा है एलानिन। अच्छा, एलानिन जो है इट इज़ फॉर्म फ्रॉम पायरुवेट थ्रू अ ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। ये जितने भी रिएक्शंस हैं इनमें सिर्फ आपने ये याद रखना है कि इनके लिए प्रिकर्सर के तौर पर कौन सा सबस्ट्रेट है, यानी किस चीज़ से ये बनता है, और जिस रिएक्शन के थ्रू ये बनता है उसकी नेचर क्या है। जिस तरह यहाँ पे एलानिन के बनने के लिए प्रिकर्सर कौन है? पायरुवेट। पायरुवेट से ये बन रहा है तो ये इसका प्रिकर्सर हो गया है। और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन का मतलब ये है जिसमें अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र हो फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। जिस तरह ये एस्पार्टेट है, ये जब रिएक्शन करेगा पायरुवेट के साथ देन इट फॉर्म ऑक्सैलोएसीटेट एंड एलानिन। अब एस्पार्टेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे NH3 पॉजिटिव अटैच्ड है और पायरुवेट में अटैच्ड है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। लेकिन यही पायरुवेट जब एलानिन बना रहा है तो अब वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है, उसकी जगह ट्रांसफ़र हो गया है अमीनो ग्रुप फ्रॉम एस्पार्टेट। ठीक है, तो ये पायरुवेट एलानिन बना रहा है कैसे? बाय द ट्रांसफ़र ऑफ दिस अमीनो ग्रुप फ्रॉम एस्पार्टेट टू पायरुवेट। तो इस वजह से ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है ये ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन कहलाता है, जिसमें ट्रांसफ़र हुआ है एमिनेशन अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र, अमोनिया यानी NH2 जो ग्रुप है उसका ट्रांसफ़र हुआ है, इस वजह से इसको कहा जाता है ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। और एलानिन किस चीज़ से बना? पायरुवेट से, तो इस वजह से इसके प्रिकर्सर को हम कहेंगे पायरुवेट। तो ये आपका फर्स्ट अमीनो एसिड हो गया जो सिंथेसाइज हो रहा है फ्रॉम पायरुवेट, एंड पायरुवेट इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का जो एंड स्टेप है वो पायरुवेट पे एंड होता है, तो ये आपका बन रहा है ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से। ओके, नेक्स्ट इज एस्पार्टेट। तो एस्पार्टेट जो है इसकी सिंथेसिस होती है फ्रॉम ऑक्सैलोएसीटेट, और इसका भी जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन है। एक्चुअली ये वाला जो रिएक्शन है ये वही रिएक्शन है जो अभी हमने एलानिन के लिए पढ़ा है। ये देखें यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो ऑक्सैलोएसीटेट और एलानिन है, रिएक्टेंट आर एस्पार्टेट एंड पायरुवेट। और यहाँ पे हमने सिर्फ उसको चेंज कर दिया है, उनकी पोजीशन चेंज कर दी है। यहाँ पे आप डबल हेडेड एरो देख सकते हैं, दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि आगे जाने पर आपको जो चीज़ें बन के ये दे रहा है वही चीज़ें दोबारा से मिलकर रिएक्टेंट्स भी बना सकती हैं। तो अगर ये दोबारा से रिवर्स हो तो रिवर्स होने पर ये क्या बनाएगा? एस्पार्टेट। एस्पार्टेट इज़ आल्सो वन ऑफ द अमीनो एसिड। तो क्या है कि एस्पार्टेट के लिए भी आपने यही रिएक्शन लिखना है, सिर्फ हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये देखें ऑक्सैलोएसीटेट प्लस एलानिन, दिस गिव एस्पार्टेट एंड पायरुवेट। Aspartate, this is aspartate, so this is our second amino acid that is synthesized from trans-amination reaction. And next in sequence is glutamate. अच्छा, ग्लूटामेट जो है ये सिंथेसाइज हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटारेट से।
जिसे कॉमनली हम अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड भी कहते हैं, और यहाँ पे भी जो रिएक्शन है टाइप का वो है ट्रांस एमिनेज रिएक्शन। सो दिस इज अल्फा कीटोग्लूटारेट, वन ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड दिस इज एलानिन अमीनो एसिड। इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो इसमें ट्रांसफ़र होगा अमीनो ग्रुप का। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा ग्लूटारेट में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट ग्लूटामेट बना रहा है तो उसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया है NH3 पॉजिटिव में। तो मतलब वो NH3 पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो गया है फ्रॉम एलानिन टू अल्फा कीटोग्लूटारेट, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज ट्रांस एमिनेज रिएक्शन। और साथ में ये प्रोडक्ट बना रहा है पायरुवेट का। तो ये हमारा हो गया है थर्ड अमीनो एसिड जो कि ट्रांस एमिनेज रिएक्शन के थ्रू बन रहा है। अच्छा, अब ये जो ग्लूटामेट बन गया है, ठीक है, ग्लूटामेट जो हमने पिछली स्लाइड में देख लिया है, इसकी फॉर्मेशन हो गई है अल्फा कीटोग्लूटारेट से। तो ये फर्दर रिएक्शन एमिनेशन रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होता है। ओवरऑल आप इसको एमिनेशन रिएक्शन कह सकते हो। तो एमिनेशन रिएक्शन के बाद ये बना कर देता है ग्लूटामीन। ठीक है, ग्लूटामेट का बिल्कुल आप लास्ट वाला कार्बन देखें, वहाँ पर अटैच्ड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जो ग्लूटामीन है उसमें अटैच्ड है NH2 ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अमीनो ग्रुप NH2 जो ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये एमिनेशन रिएक्शन है। इसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ बल्कि वो खुद ही इंट्रोड्यूस हुआ है। देखें, फर्स्ट स्टेप में ATP कन्वर्ट हो रहा है ADP में बाय ग्लूटामीन सिंथेटेज, और ये OH रिप्लेस हो गया है, इसका जो H है वो रिप्लेस हो गया है बाय फॉस्फेट ग्रुप। और सेकंड स्टेप में अमोनिया भी आ गया है रिएक्शन में, और वो अमोनिया इस फॉस्फेट ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है, खुद ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया है बाय द एक्शन ऑफ ग्लूटामीन सिंथेटेज, एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज नाउ नोन एज ग्लूटामीन। So this is the fourth amino acid that is formed from glutamate, and glutamate is formed from the intermediate product of citric acid cycle। ये टोटल हो गए 4 अमीनो एसिड। अच्छा, फिफ्थ की तरफ आते हैं। फिफ्थ है हमारा एस्पेरेजीन। एस्पेरेजीन जो है दिस इज फॉर्म फ्रॉम एस्पार्टेट थ्रू एमिनेशन रिएक्शन। एस्पार्टेट से ये बनाएगा एस्पेरेजीन, और रिएक्शन टाइप क्या है, एमिनेशन रिएक्शन। एमिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, because here if we look at the carbon to which double bond oxygen is attached, एक इसके साथ ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब ये एस्पेरेजीन बन गया है so here we can see that ammonia is attached with this carbon। तो यहाँ पे अमोनिया ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम कहेंगे एमिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा जो एंजाइम इसको चाहिए इट इज़ एस्पेरेजीन सिंथेटेज, और इस रिएक्शन के दौरान ग्लूटामीन कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में, और ATP कन्वर्ट होता है AMP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ग्लूटामीन जब ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा तो ये अमीनो ग्रुप NH2 जो ग्रुप है वो प्रोड्यूस करेगा, और वो फिर ये जो कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इसके साथ वो NH2 ग्रुप अटैच्ड होगा, एंड एज ए रिजल्ट एस्पेरेजीन विल बी फॉर्म। और ये एस्पेरेटेट कहाँ से बनता है, दिस इज फॉर्म फ्रॉम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, फ्रॉम ऑक्जेलो एसिटेट aspartate is formed, and then this aspartate can be converted into asparagine through amination reaction. So this is the fifth amino acid which can be synthesized from the intermediates of glycolysis and citric acid cycle. Next in sequence is arginine and proline। ठीक है, arginine और proline है। तो पिछले वाले स्लाइड में हमने देख लिया था, ग्लूटामेट की सिंथेसिस कर ली थी। ग्लूटामेट को हमने सिंथेसाइज किया था फ्रॉम अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट विच इज़ एन इंटरमीडिएट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, तो उससे सिंथेसाइज हुआ था ग्लूटामेट। अब ये जो ग्लूटामेट है ये आगे जाकर अर्जिनिन भी बना सकता है और प्रोलीन भी बना सकता है, और जो इंजाइम जो मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है इट इज़ अ मल्टी स्टेप मैकेनिज्म, यानी एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, फ्यू स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है और एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है। सिर्फ आपने इसमें ये याद रखना है कि ये कहाँ से सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, सो दिस arginine and proline are synthesized from glutamate through a multi step mechanism which involves complex steps। तो ये हमारे पास हो गए हैं, 6th आपका arginine हो गया है और 7th proline। इस तरीके से 7 अमीनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज हो गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है सेरीन, the 8th amino acid। this is synthesized from 3-phosphoglycerate। ठीक है, ये 3-phosphoglycerate से सिंथेसाइज होता है, और ये भी 1 स्टेप रिएक्शन नहीं है। फर्स्ट स्टेप में इसकी रिडक्शन होती है। ये देखें, कार्बन
जहाँ पे इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है वो रिमूव हो गया है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया है। और फिर ट्रांस एमिनेज टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ मिल गया है NH3 पॉजिटिव, और इस स्टेप में भी ग्लूटामेट कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटा ग्लूटारेट में, जो कि NH2 ग्रुप प्रोवाइड करेगा और वो अटैच्ड होगा 3-फॉस्फोहाइड्रोक्सी पाइरुवेट के साथ। ओके, नाउ दिस इज 3-फॉस्फोसेरीन एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज नोन एज सेरीन। ठीक है, ये जो 3-फॉस्फोसेरीन है इसकी दोबारा से डीफॉस्फोरिलेशन होगी, यानी यहाँ पे अटैच्ड हो जो फॉस्फेट ग्रुप है, जब ये रिलीज होगा देन इट विल फॉर्म सेरीन, एंड सेरीन इज वन ऑफ द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये 8th अमीनो एसिड हो गया है जो कि बन रहा है फ्रॉम 3-फॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ट्रांसफेरेज रिएक्शन के थ्रू बनता है। ट्रांसफेरेज मीन के जिनमें कोई एक ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज सेरीन, दिस इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सेरीन। सेरीन पिछले वाले स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं सेरीन की सिंथेसिस को कैसी होती है। सो ये जो सेरीन है आगे जाकर ये बनाता है ग्लाइसिन, और रिएक्शन इसका कैसे हो रहा है देखो, एंजाइम इसमें यूज होता है सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफेरेज रिएक्शन, और इसमें टेट्राहाइड्रोफोलेट वो कन्वर्ट हो रहा होता है मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, ये वाली चीज़ जो यूज़ हो रही है दिस इज टेट्राहाइड्रोफोलेट, एंड इसके एक्शन से फिर आपके पास बन रहा है ग्लाइसिन। तो ये हमारे पास हो गया है 9th अमीनो एसिड। इस तरीके से 9 अमीनो एसिड सिंथेसाइज हो गए हैं। नेक्स्ट आ रहा है ट्रायोसिन। Triosine is an aromatic amino acid and this is synthesized from phenylalanine by the action of phenylalanine hydroxylase। अच्छा, यहाँ पे जो रिएक्शन टाइप है वो है हाइड्रोजाइलेज। हाइड्रोजाइलेज का मतलब है वो रिएक्शन जिसमें OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो। अब यहाँ पे इफ़ वी लुक एट दिस कार्बन, यहाँ पे कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है, लेकिन जब ये ट्रायोसिन बना लेता है तो इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। तो मतलब ये जो फेनाइलएलानिन हाइड्रोजाइलेज है दिस इज इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फेनाइलएलानिन and the resulting product is then known as triosine. So this is a hydroxylase type of reaction and this is the 10th amino acid that can be biosynthesized. And the last one is cysteine. Cysteine is formed from serine amino acid when this reacts with homocysteine. ठीक है, और होमोसिस्टीन क्या चीज़ है, दिस इज फॉर्म फ्रॉम मिथ्योनिन। मिथ्योनिन बनाता है होमोसिस्टीन, और होमोसिस्टीन के साथ जब सेरीन रिएक्शन करेगा देन वी विल गेट सिस्टीन एंड अल्फा कीटोब्यूटाइरेट। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है देखें, सेरीन में अगर हम देखें एंड ऑफ द चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, होमोसिस्टीन में SH ग्रुप अटैच्ड है। जब इनका रिएक्शन हो गया है तो यहाँ पे जो OH अटैच्ड था नाउ SH ग्रुप इज अटैच्ड है, मतलब ट्रांसफर ऑफ ग्रुप हो गया है। इसी तरह होमोसिस्टीन में CH2 था, अब वो बन गया है CH3, यानी उसका एक ग्रुप एलिमिनेट, ये जो SH है ये कम्प्लीटली यहाँ से एलिमिनेट हो गया है और वो सब्स्टिट्यूट हो गया है सेरीन के OH के साथ। रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारा सिस्टीन बन गया है। ठीक है, तो ये 11th अमीनो एसिड बन रहा है और ये सेरीन कहाँ से बना था, सेरीन बना था 3-फॉस्फोग्लिसरेट से, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट एक इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लाइकोलिसिस का 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना रहा है सेरीन को, और सेरीन आगे जाके बना रहा है सिस्टीन को। तो ये आपके ओवरऑल सारे अमीनो एसिड्स हो गए जो कि सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम द वेरियस इंटरमीडिएट्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे इनकी समरी देख लेते हैं। देखें, पाइरुवेट से बन रहा है एलानिन और रिएक्शन टाइप इसका ट्रांसएमिनेज है। ऑक्जेलो एसीटेट बना रहा है एस्पार्टेट थ्रू ट्रांसएमिनेज रिएक्शन, और यही एस्पार्टेट आगे जाकर दूसरे अमीनो एसिड एस्पेरेजिन को बना रहा है थ्रू एमिनेज या एमिनेशन रिएक्शन। इसी तरह जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है वो बना रहा है ग्लूटामेट थ्रू ट्रांसएमिनेज रिएक्शन। फिर ग्लूटामेट 3 अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकता है। ग्लूटामेट आर्जिनिन को भी बना सकता है, प्रोलीन को भी बना सकता है और ग्लूटामीन को भी। आर्जिनिन और प्रोलीन को ये कम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू बनाता है, जबकि ग्लूटामीन को ये बनाता है थ्रू एमिनेशन रिएक्शन। इसी तरह जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है
this form serine through transaminase reaction, and this serine can further form cysteine as well as glycine. Cysteine is formed through transferase reaction, while glycine is formed, it is also formed through transferase reaction. And the last one, triosine. Triosine is formed from phenylalanine through hydroxylase reaction. ठीक है, तो ये ओवरऑल इनकी समरी हो गई है, यानी इनको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप आपका हो गया, ये सेकंड ग्रुप, और ये हो गया थर्ड ग्रुप, फोर्थ, एंड दिस इज फिफ्थ। टोटली 5 ग्रुप्स में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। और नेचर ऑफ रिएक्शन, 2 इसमें ट्रांसफरेज रिएक्शन है। देखें, ये आपका 1 ट्रांसफरेज रिएक्शन एंड दिस इज अनदर ट्रांसफरेज रिएक्शन। तो ओवरऑल जितने भी अमीनो एसिड सिंथेसाइज हो रहे हैं उसमें 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो ट्रांसफरेज रिएक्शन के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं, 4 रिएक्शन ऐसे हैं जो ट्रांसएमिनेज के थ्रू सिंथेसाइज हो रहे हैं। दिस इज 1, 2, 3 एंड दिस वन इज 4। ठीक है, तो 4 रिएक्शन हो रहे हैं ट्रांसएमिनेज के। इसी तरह 2 रिएक्शन हो रहे हैं एमिनेशन रिएक्शन के, ये हो गया आपका फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। 2 रिएक्शन एमिनेज रिएक्शन के हो गए। 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू बनते हैं, आर्जिनिन एंड प्रोलीन, मल्टी स्टेप मैकेनिज्म है उनका। और 1 अमीनो एसिड ऐसा है जो कि बनता है थ्रू हाइड्रोजाइलेज रिएक्शन। So this is the overall summary of biosynthesis of amino acids.